गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कमला साहू और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी का पाठ 14 सच्चे मित्र। बच्चों, सच्चे मित्र की कहानियां हमने बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, जैसे कि कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में। कृष्ण सुदामा गुरु संदीपन के आश्रम में पढ़ते थे। बड़े होकर कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। सुदामा गरीब बने रहे। पत्नी के कहने पर सुदामा मित्र से सहायता लेने द्वारका जा पहुंचे। वे फटे हाल थे। कृष्ण ने अपने पुराने मित्र को पहचान कर उनका काफी आदर सत्कार किया और कृष्ण के बिना बताए सुदामा की गरीबी दूर कर दी। कृष्ण ने बिना बताए क्या कर दी? सुदामा की गरीबी को दूर कर दी। ये होते हैं सच्चे मित्र। सच्चे मित्र अमीरी गरीबी सभी को नहीं सोचते और अपने मित्र का सम्मान करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। तो आज हम ऐसे ही सच्चे मित्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। उद्यम, शोरगुल करना, उद्यम मचाना, शोरगुल करना। आश्चर्य, हैरानी। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। ये कहावत है। पानी पानी होना का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। विजय, विजय का अर्थ होता है जीत। निर्णय, फैसला। न्यौछावर, निछावर करना, समर्पित करना। चेहरा पीला पड़ना, बुरी तरह घबरा जाना। अस्वीकार का अर्थ होता है मंजूर न करना। दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ होता है बच्चों मजबूती। न्यायाधीश, जज। क्षमादान, माफी देना। आज हम इस कहानी में दो ऐसे दोस्त के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है निकोलस और बेक। हमारे पाठ का नाम है सच्चे मित्र। इंग्लैंड की प्रसिद्ध वेस्टमिंस्टर स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे। जैसे कि हमारे स्कूल का नाम क्या है? सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल। वैसे ही इंग्लैंड के एक बहुत बड़े स्कूल में, प्रसिद्ध स्कूल में, जिसका नाम था वेस्टमिंस्टर, दो लड़के पढ़ते थे जिनका नाम था निकोलस और बैक। बैक को सत्य से प्रेम था, जबकि निकोलस को असत्य से। एक निर्भीक था, जबकि दूसरा कायर यानी कि डरपोक। एक मेहनती था तो दूसरा आलसी। फिर भी दोनों अभिन्न मित्र थे। मित्र भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने वाले, अर्थात एक दूसरे के लिए अपनी जान तक वो दे सकते थे। एक दिन की बात है। दोनों अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ रहे थे। एक दिन स्कूल में क्या हुआ कि दोनों अपने अपने जगह पर बैठकर पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। सब लड़के पढ़ाई बंद करके उधम मचाने लगे। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना? टीचर जब बाहर जाते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं, है ना? उधम मचाने लगते हैं, है ना? तो इनके क्लास में भी क्या हुआ? सारे बच्चे उधम मचाने लगे, शोरगुल करने लगे। निकोलस ने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको मजा आ जाए। और निकोलस ने क्या सोचा? अब कुछ ऐसा काम किया जाए कि सबको मजा आ जाएगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि सामने खिड़की में साफ शीशा लगा हुआ है। खिड़की में क्या लगा हुआ है? कांच लगा हुआ है। उसके हाथ आगे बढ़ गए। एक साधारण सा धक्का और शीशा टूट गया। वो करना कुछ और चाहता था, हो कुछ और गया। वह खिड़की खोलना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? उसका शीशा ही टूट गया। निकोलस का हृदय कांप उठा, बिल्कुल पत्ते की भांति। चेहरा पीला पड़ गया। अब वह इतना डर गया कि उसका हृदय ही कांपने लगा। वह पत्ते की तरह डोलने लगा और उसका चेहरा क्या हो गया? पीला पड़ गया, यानी कि वो बुरी तरह से डर गया। आंखों के सामने चित्र नाच उठा। शिक्षक सजा देंगे, और उसे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं अब शिक्षक आके मुझे क्या सजा देंगे। आश्चर्य नहीं, स्कूल से भी निकाल देंगे। फिर मेरा भविष्य, वह सोच रहा था
कि शायद मुझे स्कूल से भी निकाल दें, फिर मेरे भविष्य का क्या होगा। निकोलस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। कमरे में सन्नाटा पसर गया क्योंकि कांच टूट गया था। तो वह क्या करने लगा था? डर गया था और वह चुपचाप क्या किया? जाके अपनी जगह पर बैठ गया। फिर सारा क्लास क्या हो गया था? शांत हो गया था। शिक्षक लौटे तो उन्हें ऐसा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि क्लास कभी शांत रहती है क्या? नहीं, जब तक कि टीचर ना आ जाए। तो जैसे ही टीचर आए क्लास में तो उन्हें संदेह हुआ कि आज पूरी क्लास शांत क्यों बैठा है। वो एक खिड़की के पास गए तो देखा कि उसका शीशा टूटा हुआ है। वे क्रोध से गरजे, जिसने यह शरारत की है वह खड़ा हो जाए। किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। वे क्रोधित होकर एक एक लड़के से पूछने लगे। उन्होंने निकोलस से भी पूछा। उसने साफ इनकार कर दिया। अब बैग की बारी आई। उसने सोचा, निकोलस मेरा मित्र है, उसने अपराध किया है, किंतु वह उसे अस्वीकार कर रहा है। क्यों न मैं उसका अपराध अपने सिर पर ले लूं। मित्र को ऐसा ही तो करना चाहिए, क्योंकि अभी निकोलस क्या हुआ है? बहुत डरा हुआ है और वह उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। इसलिए उसके अपराध को मैं अपने सिर ले लेता हूँ, क्योंकि वह मेरा सच्चा मित्र है और मित्र को दुख में साथ देना चाहिए। और उसने क्या किया? बेक बोल उठा, शीशा मैंने तोड़ा है। सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। निकोलस शर्म से पानी पानी हो गया, अर्थात बहुत ही शर्मिंदा हुआ। बैग पर मार पड़ने लगी। बैग को क्या होने लगी? मार पड़ने लगी। चमड़ी छिल गई, शरीर पर नीले दाग पड़ गए। उसके बावजूद बैग के चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना थी, क्योंकि बच्चों पहले छोटी सी गलती पर भी बहुत सजा दी जाती थी। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? बैग को बहुत मार पड़ी, जिससे कि उसके शरीर में मार के चिन्ह भी निकल आए, नीले दाग निकल आए। फिर भी वह अपने आप को प्राउड समझ रहा था। यह समझ रहा था कि चलो मार पड़ी तो क्या हुआ, मैंने क्या किया? अपने दोस्त की सहायता की। और उसके चेहरे पर दृढ़ता की भावना दिख रही थी। छुट्टी हुई। साथियों ने बैग को घेर लिया। निकोलस चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रुंधे स्वर में कहा, बैग, तुमने अपने इस त्याग से मेरे भीतर नई ज्योति पैदा कर दी है। मुझ पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा ऋण है। मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा था कि मेरे गलती की सजा किसे मिली है? मेरे दोस्त को मिली है। और उस दिन से वह सुधर गया। उसे भूल का एहसास हुआ और उसने बैग को कहा कि मैं इस ऋण का बदला कभी नहीं भूलूंगा। इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। 40 साल बीत गए। अब देखिए, वे छोटे से क्या हो गए थे? बड़े हो गए। निकोलस न्यायाधीश बन गया और बेक सेना नायक। बच्चों, ये वही निकोलस है जिसने शीशा तोड़ा था और उसके दोस्त के एक साहस ने उसे इस कदर अच्छा इंसान बना दिया कि वह आज न्यायाधीश बन गया, जबकि बेक क्या बना था? सेना नायक। उन दिनों इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन था। किसका शासन था? क्रॉमवेल का शासन था। राजतंत्रवादियों और प्रजातंत्रवादियों में युद्ध चल रहा था। दो गुटों में क्या चल रहा था? युद्ध। बेक राजतंत्रवादी के साथ था, क्योंकि वह सेना नायक था, तो राजतंत्रवादियों के साथ था, है ना। उसे बंदी बनाकर एग्जिस्टर भेज दिया गया। एग्जिस्टर जेल है जहां पर उसे बंदी बनाकर भेज दिया गया। निकोलस वही न्यायाधीश था और वहां का न्यायाधीश कौन था? निकोलस।
जहां बेक को भेजा गया था। क्रॉमवेल का आदेश था राजतंत्रवादी कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाए, है ना। राजतंत्रवादी जितने भी कैदी आए उन्हें क्या किया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। जब कर्नल बेक का नाम आया तो निकोलस आश्चर्य से उसे देखने लगा। वह अपने पुराने मित्र बेक को पहचान गया। देखिए, जो सच्चे मित्र होते हैं चाहे कितना भी दूर रहें, उनकी छाप दिल में रहती है, उनका चेहरा हमें ऐसे ही याद रहता है ना। तो वह उसे देखते ही पहचान गया। वह कर्तव्य से बंधा था, लेकिन क्योंकि वह वहां का न्यायाधीश था तो उसने अभी कुछ भी नहीं कहा। उसने कुछ सोचकर निर्णय दिया, 4 दिन बाद सबको फांसी दे दी जाए। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद, क्योंकि क्रॉमवेल का आदेश था कि जो भी राजतंत्रवादी आए उसे क्या कर दिया जाए, फांसी। तो इस फांसी की सजा को उसने कितने दिन तक टाल दिया, 4 दिन तक। और वो 4 दिन तक क्यों टाला था, ताकि वह अपने मित्र के लिए कुछ कर पाए। निकोलस अपने कमरे में गया और नौकर से बोला, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एग्जिस्टर में सबसे तेज हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा जा रहा है ना। क्योंकि निकोलस क्या करना चाहता था, अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने अपने नौकर से सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा मंगवाया और वह कहाँ निकल गया था, लंदन की ओर चला जा रहा था। वह 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा करके लंदन पहुंचा। कितने? 2 रात और 1 दिन में कहाँ पहुंच गया वो, लंदन पहुंचा। पसीने से लथपथ निकोलस क्रॉमवेल के सामने खड़ा था। जाहिर सी बात है, किसका राज चल रहा था, क्रॉमवेल का। तो क्रॉमवेल कहाँ था, लंदन में। तो निकोलस जो न्यायाधीश था वो किससे मिलने गया था, क्रॉमवेल से मिलने गया था। क्रॉमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, कौन, न्यायाधीश निकोलस? क्यों, इस समय, इस दशा में? निकोलस ने कहा, हाँ, मैं हूँ निकोलस। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उसे उतार दूं। आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। क्रॉमवेल हैरान हुआ तो निकोलस ने बेक के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, बेक ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। यदि बेक मेरे अपराध को अपने ऊपर न लेता तो मेरे मन में सत्य की ज्योति नहीं जगती, मैं कायर ही बना रहता। मैं अपने प्यारे मित्र के लिए आपसे क्षमादान चाहता हूँ। देखो, एक छोटी सी घटना ने एक ऐसे बच्चे को बदल दिया जो कि असत्य से प्रेम करता था, जो कि अपराध प्रवृत्ति का था। उसके मन में एक छोटी सी घटना, एक सच्चाई की घटना ने सत्य की ज्योति जलाई और वह आज न्याय करने वाला क्या बन गया था, न्यायाधीश बन गया था। और अपने दोस्त के लिए वह क्रॉमवेल से क्षमा याचना करने गया था। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर था। निकोलस और बेक की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू छलका दिए। उसने क्षमादान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ निकोलस। निकोलस पत्र लेकर तुरंत लौट पड़ा। वह शीघ्र ही एग्जिस्टर की जेल में जा पहुंचा। बेक जेल की एक कोठरी में चुपचाप बैठा था। निकोलस ने क्षमादान का पत्र बेक की ओर बढ़ाकर उसने अपनी भुजाओं में कस लिया। वह रूंधे गले से बोला, क्या मुझे भूल गए बेक? बेक ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस। दोनों मित्रों की आंखें डबडबा रही थी। मित्र हो तो ऐसे, दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे। अब दोनों मिलने के बाद उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे, वे रो रहे थे। बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि 100 दोस्तों से अच्छा एक
सच्चा दोस्त होता है जो हमारे दुख में दुखी और सुख में सुखी हो सके, जो हमारी गलतियों को सुधार दे और हमें एक अच्छा इंसान बनने में सहायता करे, ना कि एक ऐसा दोस्त जो कि हमें बुरी संगति में डाल दे। इसलिए कहा जाता है कि 100 दोस्तों से एक अच्छा दोस्त अच्छा होता है ना? इसीलिए आप लोगों को भी एक ऐसे दोस्त से दोस्ती करना है जो कि आपके सुख-दुख में सहायक हो, ना कि आपको गलत रास्ते पर ले जाए। ठीक है? तो आज से आप एक ऐसा सच्चा मित्र बनाइए जो आपके हर सुख-दुख में साथ दे और आप भी किसी के अच्छे मित्र बनिए कि किसी के सुख-दुख में साथ दे सकें और उसे एक अच्छा इंसान बनने में सहायता कर सकें। ठीक है?